जी तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो है वो पहले से का जो है वो लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हमने थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर बात की थी ऑपरेटिंग रेशो के। ऑपरेटिंग रेशो क्या है या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो जो है वो क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो है वो फार्मूला क्या यूज़ होगा और फार्मूले के एलिमेंट्स कौन से हैं। मैंने आपको बताया था कि ये रेशो जो है वो दो तरह के बिजनेसेस के अंदर जो है वो दो तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो उस सूरत में आप ऑपरेटिंग जो है वो रेशो कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उस सूरत में आप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को लेके चलेंगे, मटीरियल, लेबर और इफेक्टिव ओवरहेड इंडिविजुअली उनके जो है वो रेशो को कैलकुलेट करेंगे। ये जो पार्ट 2 है इसके अंदर जो मैंने न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन यहाँ पर ली है, वो न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की होगी। पहले जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम सेकंड जो एग्जांपल लेंगे पार्ट 3 के अंदर जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। वो थोड़ी सी लेंथी होगी तो मैंने उसको पार्ट 3 के अंदर जो है वो सेपरेटली जो है वो डिस्कशन के लिए रखा है। यहाँ पर जो है वो इस पार्ट के अंदर जो है वो हम जो एग्जांपल लेने लगे वो बेसिकली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की जो है वो एग्जांपल होगी। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो क्या है और उनके अंदर जो वो चेंजेस हैं वो क्या आई हैं, और फिर हम उसको जो है वो सपोज करके डाटा जो है वो ज्यूम करके हम अपने प्रीवियस ईयर के डाटे के साथ जो है वो उसको हम कंपेयर भी करेंगे कंपेयर भी करेंगे। तो चलते हैं जी, हम अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो है वो हमेशा की तरह आपसे करते चलें, वो ये कि जो भी लोग जो है वो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर आ रहे हैं वो काइंडली इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि उनको जितने भी आने वाले लेक्चर्स हैं वो बाकायदगी से मिलते रहें। और मज़ीद जो है वो इस चैनल को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें जो कि कॉमर्स एजुकेशन जो है वो ले रहे हैं, ताकि उनका जो है वो फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर को जो है वो शुरू करते हैं जी। ऑपरेटिंग रेशो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, ये जो पहला फार्मूला ये बेसिकली ट्रेडिंग बिजनेस से डील करेगा, इसको हम जो है वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम जो है वो जो एग्जांपल लेके हैं वो एग्जांपल इन तीन जो है वो फार्मूलाज के ऊपर होगी, मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर और फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर। ठीक है जी। इसका जो है हम एक डाटा ज्यूम करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो एक ईयर में करंट ईयर 2020 के अंदर जो है वो हमारी सेल्स है 125,000। मटेरियल कॉस्ट हमारी जो है वो जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है मटेरियल जो है वो हमारे पास है 25,000, लेबर जो है वो 40,000 और फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास है 20,000। तो हमने ये तीन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो फर्स्ट करिए कि इन तीन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के ऊपर जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, उसको जो है वो हमने अज्यूम कर लिया। साथ ही साथ हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस का जो डाटा वो शो कर रहा है कि हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 25% थी, लास्ट ईयर लेबर की कॉस्ट जो है वो 40% थी और फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट थी वो 10% थी। तो ये हमारा जो है वो प्रीवियस ईयर का डाटा है, इसको भी हम जो है वो कंपैरिजन के तौर पे यूटिलाइज़ करेंगे। चलते हैं जी, हम अपने जो है वो सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल टू सेल रेशो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो डायरेक्ट मटेरियल है 25,000 और लेबर नेट सेल्स है हमारे पास 125,000। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 125,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20%। अब ये 20% शो कर रहा है कि लास्ट ईयर हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो 25% थी, इस दफ़ा है 20%। इसका मतलब कि हमने अपनी इस कॉस्ट को जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया, इस एलिमेंट को हमने जो है वो एफिशिएंसी इस एलिमेंट के अंदर गेन की है। तो इस वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो इस साल जो है वो 5% क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। तो 5% रिड्यूस जो है वो कॉस्ट के अंदर ये शो कर रहा है कि हमने इस एलिमेंट के अंदर एफिशिएंसी गेन की है पिछले साल की निस्बत। इस साल हमने जो है वो एफिशिएंटली इस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को जो है वो यूटिलाइज़ किया। क्लियर होगी बात ये। सेकेंड है डायरेक्ट लेबर टू सेल रेशो। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो 40,000 हमारी डायरेक्ट लेबर है, 125,000 हमारी नेट सेल है। इसको जब इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 32% आंसर आ गया। लास्ट ईयर हमारा आंसर था 40%, तो इस दफ़ा कितना है 32%। तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल की निस्बत इस साल इस एलिमेंट के अंदर भी हमने एफिशिएंसी गेन करते हुए हमने 8% अपने जो है वो कॉस्ट को जो है वो क्या किया, रिड्यूस किया। तो ये एलिमेंट भी हमने जो है वो क्या किया, एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया है। तो 8% हमने इसके अंदर कॉस्ट सेविंग की है, हम जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट हो गए हैं। तो ये इंडिकेशन जो है वो शो कर रही है कि हम मटेरियल और लेबर के अंदर क्या कर गए हैं, एफिशिएंसी गेन कर गए हैं। अब है जी थर्ड एलिमेंट है फैक्ट्री ओवरहेड।
फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है 20,000 और नेट सेल है 125,000, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 16%, जबकि इसका पिछले साल जो आंसर था वो था 10%। इसका मतलब ये कि लास्ट ईयर जो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट थी वो 10% थी, इस दफ़ा ये 16%। पिछले साल जो है वो 10% थी और इस दफ़ा कितनी आई है 16%। तो ये शो कर रही है कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जो है वो हमारा 6% जो है वो कॉस्ट क्या हुई है, इंक्रीज़ की है। अब जब मैनेजमेंट ये देखेगी कि इस एलिमेंट के अंदर जो है वो हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुई है कितनी 6%, मतलब यहाँ पर 16% आ गई है और लास्ट ईयर ये थी कितनी 10%। तो पिछले साल जब ये 10% थी तो इस साल जब ये 16% पे आई है, तो लिहाजा अब जब इस कॉस्ट के अंदर 6% का इजाफा हुआ है तो मैनेजमेंट ये देखेगी कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इस कॉस्ट में इजाफा हुआ। उन फैक्टर्स को जो है वो फिर हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उन फैक्टर्स को जो है वो एफिशिएंटली यूज़ करें, उनके अंदर एफिशिएंसी लेके आएँ ताकि ये जो कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ हुई है उसको वापस जो है वो डिक्रीज़ किया जा सके। क्लियर होगी बात ये। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने जो है वो ये सेपरेटली तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के जो है वो ऑपरेटिंग रेशो मालूम किया है कि कैसे ये सेल्स के साथ जो है वो रिलेट करें, सेल का कितने % है। तो इट मींस कि लेबर जो है वो 20% ऑफ सेल, मटेरियल जो है वो 20% ऑफ सेल है, लेबर 32% ऑफ सेल है, एफएस 16% ऑफ सेल है। तो ये सेल के जो है वो साथ रिलेट करते हुए हमें बता देंगे कि सेल्स के कितने % ये कॉस्ट जो है वो हमारी इंकर्ड हो रही है। तो ये थी एग्जांपल जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को डील करती है। इससे अगले पार्ट के अंदर हम चलते हैं जी अपनी जो एग्जांपल के साथ, वो है ट्रेडिंग बिजनेस के साथ। तो ट्रेडिंग बिजनेस का जो डाटा वो मैन्युफैक्चरिंग की निस्बत थोड़ा सा चेंज होगा। तो चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, उसमें जो है वो हम उसको ट्रेडिंग बिजनेस की जो है वो एग्जांपल को डील करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आप मुझे काइंडली जो है वो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको उसका आंसर कर दूँ। कोई भी किसी किस्म का भी जो है वो आपने जो है वो इस लेक्चर से रिलेटेड सवाल पूछना है तो मैं उसका जो है वो इंशाल्लाह आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी आंसर कर दूँगा। ठीक है जी। तो चलते हैं जी पार्ट 3 की तरफ।